अगर तुम 2026 में क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो तो रुक जाओ, बिल्कुल भी ट्राई मत करना। क्योंकि तुम तुम्हारा अकाउंट जीरो कर सकते हो, तुम्हारा घर भी बिकवा सकते हो। क्योंकि 2026 में ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली एक रोड मैप होना चाहिए एक बिगिनर के लिए, कौन से चीज़ को उसको फॉलो करना चाहिए। एंड एक हार्ड ट्रूथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस फील्ड में आप काम करना चाहते हो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ता है। क्योंकि 90 से 95% लोग लॉस करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको रोड मैप दूंगा, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो आप 90% क्राउड से अलग हो सकते हो। एंड ये वीडियो कोई शॉर्टकट वाले के लिए नहीं है जो कि सोचते हैं कि मैं शॉर्टकट से पैसा बना दूंगा, वो ये वीडियो से कृपया दूर रहे। एंड जो लोग सीरियस है, जो लोग सीरियसली ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं एंड ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, वो लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अभी चलिए टॉपिक पे चलते हैं। बिगिनर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है जब बिगिनर ट्रेडिंग सीखने के लिए चाहता है। आप जैसे बंदे, आप जैसे कोई बच्चा है जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, वो ट्रेडिंग सीखने के लिए चाहता है। ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहता है? क्योंकि उसने इंस्टाग्राम में देखा है कोई एक बंदा फॉरेक्स में, क्रिप्टो में ट्रेड करके फॉरेन में रह रहा है, उसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो रोल्स रॉयस में घूमता है, वो लैम्बोर्गिनी में घूमता है, वो रोलेक्स का वॉच पहनता है, उसका घर बुर्ज खलीफा पे है। तो बहुत सारे ड्रीम आपको बेचे जाते हैं और आप भी कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हो एंड सोचते हो कि मैं भी इस तरह का एक लाइफ जीऊंगा। लेकिन मुश्किल कब आती है? जब आप यूट्यूब में जाते हो एंड ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर, यूट्यूब आप खोलते हो, उसमें दिखा रहा है, कोई बोल रहा है स्कैल्पिंग बेस्ट है, कोई बोल रहा है स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, कोई दिखा रहा है इंडिकेटर लगा, और कोई दिखा रहा है प्राइस एक्शन सीखो। एंड बिगिनर सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है कि मैं ट्रेडिंग नहीं सीख पा रहा हूँ या ट्रेडिंग नहीं कर। लेकिन प्रॉब्लम आप में नहीं है, मार्केट में नहीं, सिस्टम में है। आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप ही नहीं मिल पाएगी कैसे ट्रेडिंग करना है एंड कैसे ट्रेडिंग को प्लान करना है एंड जो टूल भी यूज करना है, इसके लिए भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। मैं क्लियर बोल देता हूँ, ट्रेडिंग इजी नहीं है। जो लोग बोलते हैं 1-2 घंटे में पैसा बन जाता है, वो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं या तो आपके एफिलिएट लिंक को आपको बेच रहे हैं। मार्केट आपको रिवॉर्ड आपकी मेहनत की नहीं, आपको डिसिप्लिन का देता है। तो आपको डिसिप्लिन तो बनना ही बनना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात, मैं आपको जो रोड मैप दे रहा हूँ, अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे बड़ी बात, आपको ये सिलेक्ट करना है आपको कहाँ में ट्रेड करना है, फॉरेक्स में ट्रेड करना है या क्रिप्टो में ट्रेड करना है। जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करने चाहते हो तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया एंड ऐसे बहुत सारे कॉइन होते हैं। लेकिन जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, उसमें ईरो यूएसडी आ जाता है, जीबीपी यूएसडी आ जाता है, यूएसडी जेपीवाई आ जाता है। ये सब फॉरेक्स करेंसी के पेयर होते हैं एंड गोल्ड में आ जाते हैं। आई नो गोल्ड एक कमोडिटी है, लेकिन गोल्ड को भी यूएसडी के साथ पेयर करके ट्रेड किया जाता है, तो गोल्ड भी फॉरेक्स में आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए न्यूज़ बहुत अच्छा काम करता है। जब न्यूज़ आता है तभी एक अपसाइड या डाउन साइड का मोमेंट मिलता है। जब न्यूज़ आता है तभी बिटकॉइन एक बढ़िया मोमेंट देते हैं। चलिए मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट देख के आपको समझा देता हूँ। तो मैं आपको लिए बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो आज यू कैन सी बिटकॉइन एक दिन में 92,000 से 90 या 89,000 आ गया। ये कम से कम 3,000 पॉइंट का मोमेंट होता है। एंड यहाँ से 3,000 पॉइंट का मोमेंटम एक साइड भी दे दिया। लेकिन ये दिन शायद कोई अच्छा न्यूज़ होगा या बुरा न्यूज़ होगा या कुछ डाटा आने वाला होगा, इसीलिए बिटकॉइन मूव देता है। लेकिन उससे पहले दिन आप देखोगे, उसका पहले 2 दिन वो कम्प्लीटली साइडवेज था, कोई भी मूव नहीं दे रहा था। लेकिन जब मूव देता है, बड़ा बड़ा मूव देता है। इसीलिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, आपके अंदर एक काबिलियत चाहिए कि आप 2 दिन ट्रेड ना करके भी रुक पाओ। एंड उसके बाद जब न्यूज़ आता है, कोई डाटा आता है, तब वो न्यूज़ को एंड डाटा को भी कैच करवाना चाहिए एंड उसके साथ आपको ट्रेड करवाना चाहिए। लेकिन जब आप गोल्ड में ट्रेड करते हो या फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, उसके अंदर सेशंस काम करते हैं। जैसे एशियन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया या टोक्यो सेशन हो गया। बोला जाता है न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है क्योंकि उस टाइम यूएस मार्केट ओपन होता है एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 7 बजे या 7 बजे के बाद आता है। एंड इसके ऊपर सेशन बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे एक सेशन के बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। गोल्ड हो गया, यूरो यूएसडी हो गया। अभी आपको आपके हिसाब से चूज कर देना है कि आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है या क्रिप्टो में ट्रेड करना है। अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो किस पेयर पे ट्रेड करना है। वी हैव मल्टीपल ऑप्शन लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। एंड बहुत ही बिगिनर गोल्ड को भी ट्रेड करते हैं क्योंकि गोल्ड में या फॉरेक्स में प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया काम करता है। अभी आ जाते हैं आपके लर्निंग फेज में। आप ट्रेडिंग जब सीखते हो उसमें कुछ फेज मिलता है आपको। लाइक जब ट्रेडिंग सीखने का मतलब ये नहीं होता किसी आपको 4 दिन भर देखते रहना है। आपको समझना होता है
ट्रेंड लाइन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, पिप्स क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड मार्केट किस टाइम एक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला कि सेशन के हिसाब से फॉरेक्स मार्केट काम करता है, तो वो टाइम भी आपको पता लगाना होगा कि किस टाइम मार्केट एक्टिव रहता है। एंड अगर आपको सेशंस के बारे में जानना है, सेशंस कैसे काम करते हैं फॉरेक्स में, कमेंट में येस बता दो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। एंड जो लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर हम यूज़ करना चाहते हैं, इंडिकेटर सेकेंडरी होता है, क्योंकि इंडिकेटर भी मार्केट बिहेवियर को ट्रैक करता है। अगर आप इंडिकेटर सीखना भी चाहते हो तो इंडिकेटर आराम से सीख सकते हो, लेकिन उसके साथ भी आपको ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ता है। एंड जब आप स्ट्रैटेजी को सीख लेते हो, ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो बहुत सारे लोग एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं, डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं, जिसमें आपको कुछ डेमो पैसा या कुछ नकली पैसे मिलते हैं जिसमें आप ट्रेड करते हो। उसमें आप क्या करते हो कि उस ट्रेडिंग में आपका इमोशन इंटैक्ट नहीं होता। आप जैसे ही आप चाहो जितना मर्जी आप क्वांटिटी ले सकते हो, जहाँ पे भी चाहो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन जब आप रियल मनी में ट्रेड करते हो, जब आपका खुद का पैसा वहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे आपका इमोशन आता है, जिसमें आप लॉस देखते हो तो घबरा जाते हो, प्रॉफिट देखते हो तो घबरा जाते हो। एंड ये इमोशन डेमो ट्रेड में कभी नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छोटा सा कैपिटल लो, 5,000 10,000 एक छोटा सा कैपिटल उठा और उसके साथ ट्रेड करो एंड आउटकम को ट्रैक करते रहो। लाइक जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो उसमें से कितना पैसा बन रहा है। एंड हाँ, उसमें से कम पैसा बनेगा, लेकिन आपको ये जानना है, अगर कम पैसे से आप छोटा छोटा पैसा बना रहे हो कंसिस्टेंसी से, तभी आप बड़ा पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस करो। और अभी आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग में धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, एक फिक्स स्ट्रैटेजी फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं जिसमें आप ट्रेड करें। देखिए, बिगिनर के लिए एक ही स्ट्रैटेजी इनफ होती है। अगर स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है कि वो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ही नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, उसी से पैसा बनाना है। बाय द वे, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी में गोल में यूज़ करता हूँ एंड कौन सी स्ट्रैटेजी से पैसा कमाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वो स्ट्रैटेजी को आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। एंड एक सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, जब एक ट्रेडर इवॉल्व होता है, वो एक बड़ी गलती ज़रूर करता है। स्ट्रैटेजी सीख जाता है, पैसा उसके पास धीरे धीरे वो कैपिटल ग्रो करता है, एक चीज़ पे उसका सारा कैपिटल जा सकता है। वो सबसे बड़ी गलती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट बढ़ने के लिए आप ट्राई करे लो, मतलब छोटा-छोटा प्रॉफिट आपका बन रहा है एंड आप ट्राई करो कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लूँ, उसके बाद मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, सबसे बड़ी गलती है, आपका अकाउंट ब्लोन अप भी हो सकता है। एंड लास्ट एक बहुत बड़ी चीज़, आपका माइंडसेट, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी 10% काम करता है एंड आपका माइंडसेट 90% काम करता है। आप एक ट्रेड प्लेस किया, उसमें 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये धीरे-धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वहाँ पे बिगिनर क्या गलती करता है, वो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये देख के फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, तो फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेता है। एंड नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रेड लेता है, तो उसको मन में ये डर हमेशा लगा रहता है कि मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, ये डर तो लगा ही रहता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब 3,000 रुपये, 4,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है, वो फटाफट बुक कर लेते हैं। एंड बाद में देखते हैं वो 4,000 रुपये का प्रॉफिट जहाँ पे उन्होंने बुक किया था, वो बढ़ के 10,000 15,000 हो गए। वहाँ पे उनको एक गिल्टी आता है, वहाँ पे उनको एक रिग्रेट आता है कि क्यों मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्या मेरा गलती था, क्यों मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, मुझे बुक नहीं करना चाहिए। जब वो नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, तो सेम ट्रेड को होल्ड कर देते हैं एंड ट्रेड में जब लॉस जाता है, और लॉस को भी होल्ड कर देते हैं, इस उम्मीद की कि मेरा ट्रेड बाउंस बैक हो जाएगा। आप प्रॉफिट को तो जल्दी कट कर देते हो, थोड़ा-सा प्रॉफिट देख के कट कर देते हो, लेकिन जब लॉस होता है, आपका माइंड रेडी ही नहीं रहता कि मुझे लॉस बुक करना है। आपको हमेशा चाहिए कि मेरा प्रॉफिट हो, मेरा प्रॉफिट मैं बुक करूँ, हमेशा ग्रीन में ही क्लोज़ करूँ। तो आप क्या करते हो, जब लॉस होता है, वो लॉस को बुक ही नहीं करते हो और लॉस धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है। 5,000 10,000 15,000 ऐसे करते-करते आपका अकाउंट ही साफ हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है जो बिगिनर करता है, अपना माइंडसेट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको मार्केट चूज़ करना है, आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है या क्रिप्टो में ट्रेड करना है। मार्केट चूज़ करने के बाद आपको टाइमिंग चूज़ करना है, क्योंकि ये मार्केट 24/7 खुला रहता है। तो आपको ये देखना होगा कि किस टाइम से किस टाइम के अंदर मुझे मार्केट में टाइम देना चाहिए। सेकंड, आपको स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है। आप यूट्यूब में देखो या किसी से भी स्ट्रैटेजी सीखो, उस स्ट्रैटेजी को पिक करो। अगर वो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रहा है, सिंपल लग रहा है, वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो विथ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब पर डे का लॉस फिक्स करो कि मुझे आज इतना ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा लॉस मुझे प्लान नहीं करना है। छोटा-सा लॉस प्लान करो। अगर आपके पास 5,000 रुपए है, तो 500 रुपए का लॉस प्लान करो, और आपके पास 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए है, तो उसमें 2,000 3,000 पर डे का लॉस इतना ही रखो। एंड जब प्रॉफिट कर रहे हो, तो जितना लॉस कर रहे हो उसका 2x, लाइक
5,000 का लॉस कर रहे हो तो 10,000 का टारगेट भी रखना सीखो। एंड जब टारगेट फिक्स कर रहे हो तो प्राइस को, अपने ट्रेड को टारगेट तक जाने के लिए छोड़ो। ऐसा नहीं कि ट्रेड लिया, 2-3 हज़ार प्रॉफिट देके आपने बुक कर दिया एंड बाद में पता चला कि वो टारगेट भी हिट कर रहा है, तो वो भी एक रिग्रेट देता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग एक ट्रेडर माइंडसेट रखना ही पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मैं ट्रेड करने के लिए नहीं आया हूँ। लाइफ लॉन्ग यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है, लाइफ लॉन्ग मुझे यहीं से ही पैसा बनाना है। तो आपको इस तरह का एक बिजनेसमैन माइंडसेट रखना ही होगा। 1 दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, नो इशू। लेकिन तीसरे दिन आप जब ट्रेड करने आ रहे हो, सेम माइंडसेट आपका होना चाहिए, सेम डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए एंड वो कैपिटल से आप आराम से ट्रेड भी कर पाओ। ऐसा नहीं कि 2 दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन आप डर रहे हो ट्रेड लेने के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपके लिए होना भी चाहिए। एंड इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहते हैं वही ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, जो लोग शॉर्टकट से पैसा बनाना चाहते हैं, वो वीडियो से दूर रहे, क्योंकि उनके लिए वीडियो नहीं है। उनके लिए ये वीडियो मैं बना भी नहीं रहा हूँ कि आप 1 दिन में, 2 दिन में पैसा बना रहे हो। मुझे पता है अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप अगर मेरा रूल फॉलो करेंगे, हो सकता है कांस्टेंट 3 महीने तक भी आपको पैसा नहीं बना पाओ, लेकिन 4 महीने, 5 महीने के बाद आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बनाओगे एंड धीरे-धीरे आप ट्रेडर भी बन जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक कैरेक्टर टेस्ट है, आपका माइंडसेट का टेस्ट है। एंड ये बहुत ही एक बढ़िया प्रोफेशन है जो आपको माइंडसेट को क्लियर कर देता है, आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आप अगर चाहते हो कि आप एक रियल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताना कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है।